ट्रंप और नेतन्याहू पर ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ने फतवा जारी करते हुए ये ऐलान किया है। शिराजी ने फतवे में लिखा है कि इस्लामिक तंत्र के अहम धार्मिक राजनीतिक अधिकारियों को धमकी देना हराम और मजहब के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा पाप यानी मुआरिबा है। दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वालों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इस्लामिक देशों का यूएस इजराइल को समर्थन हराम है। जंग के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू ने कई बार ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी दी थी। अब इस फतवे के बाद दोनों अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने वाले घोषित हो चुके हैं। तो इस नक्शे के जरिए अरब की राजनीतिक स्थिति समझी जा सकती है। अरब दो खेमों में बटा है। पहला है सऊदी अरब का खेमा और दूसरा है ईरान का खेमा। कई देशों की स्थिति अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर सीरिया की वर्तमान अल शारा सरकार यूएस समर्थक हो गई है और बशर अल असद के खिलाफ रहा विपक्ष पहले से सऊदी अरब का समर्थक है। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन ईरान का समर्थक है और मुख्य सुन्नी ब्लॉक सऊदी अरब का समर्थक है। इराक की स्थिति साफ है, वो ईरान समर्थक है और वहां कई ईरानी प्रॉक्सी गुट ऑपरेट कर रहे हैं। इजराइल से सटा मिस्र सऊदी अरब का समर्थक देश है। यूएई भी सऊदी अरब के खेमे में है। बहरीन भी सऊदी अरब की नीतियों का समर्थक है। ओमान भी सऊदी अरब के खेमे में। यमन में जो निर्वासित सरकार है वो सऊदी अरब के साथ है, जबकि यमन से चलने वाला हुती संगठन ईरान समर्थक है। लेकिन फतवे से ईरान को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। पहला ये कि अल्लाह के खिलाफ जंग के नाम पर सुन्नी शिया मतभेद खत्म हो जाएंगे। फतवे पर सब देशों की एक राय बन सकती है। अरब का शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय एकजुट हो जाएगा। अरब में सबसे बड़े खलनायक अमेरिका और इजराइल बन जाएंगे। दुनिया भर के मुस्लिम इस फतवे पर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। साथ ही ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध को धर्म युद्ध में बदल दिया है। अब आजीवन ट्रंप और नेतन्याहू मुस्लिम समुदाय के टारगेट पर रहेंगे।